क्या आपने कभी सोचा है कि हम बैठकर थक जाते हैं और कभी बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें थकान महसूस नहीं होती। आप पूरा दिन घर में बैठ सकते हैं, पर पूरा दिन बैठने से शरीर में जो बोरियत होती है वो हमें आलसी और थका देती है। लेकिन जब हम कोई खेल खेलते हैं तो बहुत दौड़ते हैं, शरीर को बहुत थकाने की कोशिश करते हैं, पर खेल के बाद शरीर में एक उत्तेजना होती है जो पूरे शरीर को जगा देती है। अगर सोचें तो यह एक विरोधाभास है। स्वाभाविक रूप से ऐसा होना चाहिए। जब शरीर खेलता है तब वह थक जाता है, इसलिए खेलने के बाद थकान महसूस होनी चाहिए। और जब कोई बस बैठा रहता है तब वह शरीर को नहीं थकाता, वह तो आराम करता रहता है। तो फिर वह अपने शरीर में थकान क्यों महसूस करता है? अगर आप जवाब जानना चाहते हैं तो वह है हमारे मन की बेचैनी। अगर शरीर की बात करें तो शरीर थकने से मन नहीं थकता, लेकिन अगर आपका मन थका है तो शरीर कभी साथ नहीं देगा। यही होता है जब आप खाली बैठे रहते हैं, और मन की इस झुंझलाहट को हम चिंता कहते हैं। आज की कहानी में आप चिंता के बारे में सब जान पाएंगे। अगर आप इसे समझ लें तो जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे, क्योंकि यह दुख चिंता के कारण ही पैदा होता है। तो आइए हम इस चिंता को समझने की कोशिश करें। यह उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध आम्रवन में समय बिता रहे थे। तब गौतम बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और दुखों के लिए आते थे। यह इतनी कम उम्र में इतना बूढ़ा क्यों दिखता है? हे महात्मा, मैं अपने पुत्र की चिंता करता हूँ। जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया तो उसने मुझसे कहा, अपने बेटे को चिंता कम करो, वह अपने सिर में बहुत दबाव महसूस करता है, इसलिए उसकी हालत ऐसी है। लेकिन मैं चिंता के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि चिंता क्या होती और इसे कैसे बाहर निकाला जा सकता है। सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि चिंता क्या है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने बच्चे को ध्यान से देखा। वह उसकी आंखों, चेहरे और पूरे शरीर को ध्यान। उसके बाद चिंता करना कौन चाहता है, लेकिन फिर भी यह चिंता लोगों को ग्रसित कर देती है और लोग यह नहीं जानते कि वे चिंता में ही जी रहे हैं। लेकिन अगर वो इस विचार को समझे और मापना सीखे कि वो कितना सोच रहा है, तो वो उस समस्या का हल भी ढूंढ सकता है। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, सबसे पहले हमें समझना होगा कि विचार क्या है। जब कोई काम करते हुए मन कहीं और भटकता है, कल्पना में खो जाता है, तब क्या होता है? तब शरीर और मन के बीच दूरी यह दूरी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही समस्याएं बढ़ेंगी, और इसी दूरी या तनाव को विचार कहा जाता है। खेल खेलने के बाद लोगों को मन की शांति क्यों मिलती है? हालांकि वो अपने शरीर को थका देते हैं, पर समझने की बात है कि खेलते वक्त उनका पूरा शरीर और मन खेल पर केंद्रित रहता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी नहीं बनती और इसीलिए कोई विचार पैदा नहीं होता, बल्कि हमारे विचार दूर हो जाते हैं। वहीं जब हम कोई नापसंद काम करते हैं, यहाँ यह युवक जिज्ञासा करता है, हे महात्मा, तो क्या किसी व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करना चाहिए? तब महात्मा बुद्ध बोले, जीवन में लक्ष्य तय करना गलत नहीं है। परेशानी तब शुरू होती है जब हम अपना पूरा मन मस्तिष्क उसी लक्ष्य में झोंक देते हैं। वर्तमान में जीना भी बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य तय कीजिए, उनके लिए प्रयास कीजिए, पर साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि आप अभी जीवित हैं। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, चिंता का दूसरा प्रमुख कारण ईर्ष्या है। महात्मा बुद्ध बोले, जब किसी का मन ईर्ष्या से भर जाता है तो उसका दिल खराब होने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक मतलब मन का घाव। शरीर के घाव या क्षति भर जाते हैं, पर मन के घाव या क्षति कभी नहीं भरते। इसलिए इंसान को कभी दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। चिंता का तीसरा मुख्य कारण है दूसरों से कुछ अपेक्षा रखना। महात्मा बुद्ध कहते हैं, एक पिता अपने बेटे से यह उम्मीद करता है कि मेरा बेटा एक सफल इंसान बने,
मैं चाहता हूँ वह अपना जीवन वैसे ही जिए जैसा मैं। जब लोग किसी से कुछ उम्मीद करते हैं तो वे अनजाने में ही विचारों को जन्म दे देते हैं। सोचिए, अगर बेटा पिता की इच्छा अनुसार न चले तो पिता के मन में चिंता अवश्य पैदा होगी। इसलिए किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, न किसी और से और न ही खुद से। बुद्ध ने कहा, अरुचिकर कार्य करने से भी मन में चिंता उत्पन्न होती है। जिस काम में हमारी रुचि नहीं, उसमें हम कभी मन नहीं लगा पाएंगे। वहाँ हमारा मन कल्पना में भटकेगा और शरीर वहीं रहेगा। इस दूरी के कारण हमारे मन में चिंता पैदा होने लगती है। इसलिए लोगों को अपनी रुचि के अनुसार काम करना चाहिए। फिर बुद्ध ने कहा, पांचवा कारण है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, सोचने का अंतिम कारण हमेशा सोचना है। निरंतर सोचना एक बीमारी का लक्षण है। इसे दूर करने के लिए लोगों को रोज प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। यह सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बुद्ध से पूछता है, हे महात्मा, मेरा बेटा सिर्फ 20 साल का है, उसमें इन सभी बातों को एक साथ समझने की क्षमता नहीं है। कृपया चिंता मुक्त रहने का कोई सरल मंत्र बताएं जिसे कोई व्यक्ति आसानी से अपना सके और चिंता मुक्त रह सके। ये सुनकर महात्मा बुद्ध कुछ सोचकर कहते हैं, इसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर तुम इतना सब नहीं कर सकते तो एक समय में एक काम पर ध्यान दो। जो भी काम कर रहे हो, एक समय में सिर्फ एक काम करो और उस पर पूरा ध्यान दो। अगर तुम्हारा ध्यान भटकने लगे तो जैसे ही समझो फिर से उसी काम पर ध्यान लगाओ। यह चिंता मुक्त रहने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाने पर ही ध्यान केंद्रित करो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करो। इससे तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक ही जगह रहेंगे। इन दोनों के बीच